एक लंगर का भी यही महत्व है कि आप किरत कमाई करो। और अब न्यू जनरेशन की तरफ मैं आता हूँ, वो कहते शॉर्टकट मत मारो, नहीं, अपना काम कीजिए, किरत कीजिए और आप विश्वास रखिए कि आपका भगवान ने ना आपका लिख के भेजा हुआ है, भाई आप किरत करोगे तो सभी के लिए करो। तो इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं हाजिर हरियाणा के साथ। इस समय हम सिरसा के सुतगड़िया बाजार नामधारी गुरुद्वारे के पास हैं और आइए मेरे साथ संगत से आइए नज़र करते हैं। तो जी जानना चाहेंगे, आज कल गुरु का पर्व यानी प्रकाश महोत्सव है, अभी कुछ दिन पहले दीपों का पर्व था और कल प्रकाश का महोत्सव, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और इसके साथ साथ गुरुदेव जी की कोई एक वाणी या कोई एक शब्द? ऐसा है, मैं रणवीर सिंह राणा सिरसा से बोल रहा हूँ और मैं समूह साध संगत जी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम गुरुपुरब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। और उससे पहले ये एक नगर कीर्तन निकलता है जिसमें अलग अलग संस्थाएं भी आती हैं। ये एक साझीवालता का काम है जो गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने सभी धर्मों को इकट्ठा किया और हर जगह देखो पैदल यात्रा की, सबसे बड़ी बात यह पैदल की और लोगों को ये संदेश दिया, लोगों को वहमों भरमों से बाहर निकाला। और ये आज के दिन में यही संदेश है कि लोग वहमों से बाहर निकलें, कि लोग जो हैं वो आज वहमों में फिर दोबारा उसी काम में आ चुके हैं। इसलिए ये जो है ये पर्व ऐसा है कि इस दिन जो श्री गुरु नानक देव जी हैं ये सभी के हैं, एक धर्म के नहीं थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये ईसाई तो चलो बाद में की बात है, ये सभी इनके वालता हैं। जब मुसलमान की बात आती है, ये एक बात है, जैसे एक गुरबाणी का प्रमाण आता है, साजुग तय माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेते तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, सैन को राज अपै भगतै जन दियो, कलयुग नानक प्रमाण, कलयुग नानक प्रमाण गुरु अंगद अमर कहायो। ये कलयुग में श्री गुरु नानक देव जी ने, जैसे कहते हैं सारा कलयुग भोगसी नानक धारे अवतार, ये जो जितना भी है ये सारा कलयुग जो है ना, ये कलयुग का समाज आ रहा है, ये सारा इस गुरु नानक देव जी की ही पत्ती में चलेगा। और ये एक संदेश है हमारे सभी भाईचारों को कि आप लोग इकट्ठे रहें, इसमें आप सच की किरत करें। और सभी को आज इस दिन की मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप इकट्ठे रहें और सभी को आप प्यार करें, यही हमारा एक लक्ष्य है। गुरु के लंगर की क्या खास महिमा है, आप बताने की कोशिश करें। आपने गुरु के लंगर की बात की, ये श्री गुरु नानक देव जी से जैसे चला आ रहा है, लंगर एक ऐसी है कि इसमें लंगर को कहते हैं पंगत में, लंगर हमेशा पंगत में होता है। आजकल तो न्यू जनरेशन आ गया, वो खड़े होके लगा देते हैं, नहीं, जो लंगर है वो बैठ के, उसमें चाहे सिख हो, कुछ कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, जैसे हरमंदिर साहब में भी वो आए थे, एक राजा आए थे और उन्होंने भी वहाँ लंगर में ही बैठ के पंगत की। और ये लंगर जो है जैसे आम अपने प्रचलित है कि गुरु नानक देव जब बचपन में जब गए थे, उनको माता पिता ने कहा भी आप जाइए, कोई कार्य कीजिए, किरत कीजिए, काम कीजिए। उस काम के महत्व में उनको कुछ रुपए दिए गए, जैसे आप लिखते हैं अभी 20 रुपये दिए गए, वो उसी का ही लंगर चल रहा है अभी। उन्होंने साधु संतों महात्माओं को लंगर छिका दिया और घर में आके पूछा गया क्या किया, कहने लगे मैंने तो सभी कुछ दे दिया है, लोगों में बांट दिया है। वो जो अब एक बात और आती है
ये इनकी जो महिमा है ना बहुत अपरंपार है। ये ऐसे है भाई, एक जगह गए, लोगों ने कहा भी, उन्होंने कहा भी आप उजड़ जाओ। तो कहने लगा ये क्या मतलब, हमने आपकी अच्छी सेवा की है, आप हमें कहते उजड़ जाओ। दूसरे को कहा नहीं आप बैठे रहो। दूसरे गांव में गए, वो कहते ये यहीं रहें। कहते इसका क्या मतलब अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो अच्छे कामों वाले हैं वो हर जगह फैल जाएं, हर जगह जाएं। जो अपना जो नाम है, सिमरन है, ये दात उन्होंने दी है सारी। ये एक लंगर का भी यही महत्व है कि आप किर्त कमाई करो। और अब न्यू जनरेशन की तरफ मैं आता हूँ, वो कहते शॉर्टकट मत मारो, नहीं, अपना काम कीजिए, किर्त कीजिए, और आप विश्वास रखिए कि आपका भगवान ने ना आपका लिख के भेजा हुआ है भाई आप किर्त करोगे तो सभी के लिए करो। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ दान दीजिए, आप दान दीजिए, जैसे दान ये चलता है। अब तो चलो ठीक है, लंगर भी लगाना चाहिए लोगों को। आप अब सबसे ज़रूरती बात ये भी चल रही है कि जो हमारी सेहत के लिए है, आप अपनी सेहत के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कोई संस्थाएं बनाएं जिसमें लोगों का कुछ हिस्सा लेके, लोगों में आज महंगा हो गया ना इलाज, उसके लिए भी आप एक उपराला कीजिए। ये हमारी ये सारी समूह जो संस्थाएं हैं, जितनी विश्व में जितनी संस्थाएं चल रही हैं, कुछ कर रही हैं अच्छा काम, और भी लोग जुड़ें, ये ऐसा हमारा एक विचार है। नामधारी समुदाय भी ऐसा काम करते हैं, कोई आता है तो हम उसकी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, मैं पढ़ रहा था कि कार्तिक महीने की अमावस्या को तो दीपावली आती है, और कार्तिक महीने की पूर्णिमा को प्रकाश पर्व यानी कि गुरु पर्व, और 48 घंटे अखंड पाठ किया जाता है, और अखंड पाठ के बाद फिर प्रकाश महोत्सव बनाया जाता है। तो इससे पहले जो शब्द कीर्तन किया जाता है, तो इसके अंदर जो सारा जो दर्शन रहता है, जैसे गतका का खेल या शब्द कीर्तन कहें या पंच प्यारे कहें, वो सारा हमारे को बताने की कोशिश करें जी। सारा कैसे पूरा ये कार्यक्रम रहता है? ये सर ऐसे है भी, जो जैसे पांच प्यारे हैं, यहाँ पर जो ये गतके का आपने कह दिया, ये एक पहले संदेश ऐसा होता है कि लोगों को पता लगे कि हम इकट्ठे हैं, हम अलग नहीं हैं किसी से, हम किसी से अलग नहीं हैं। इसलिए यहाँ गुरबानी का भी काम चलता है। मीरी और पीरी, मीरी और पीरी ये दो चीज़ें हैं। मीरी और पीरी में एक तो ये आता है, ये गतकाबाजी आती है, ये गुरु गोविंद सिंह का दिया हुआ है। और उससे पहले जो हमारे गुरु थे, उन्होंने ये दो तलवारें पहनी थी, ये दो तलवारें पहनी थी। ये सभी जो है ये एक पीरी का निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के ऐसे ये सिंह साजे हुए हैं, सिख नहीं सिंह। जो सिंह शब्द था वो श्री गुरु जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी है, ये उन्होंने दिया था। ये जो सारा गतका का खेल खेला जाता है, इसको क्या कहा जाता है? और ये जो पग के अंदर नजर है, इनको क्या कहा जाता है जी? ये सभी गतके का अखाड़ा है। गतका अखाड़ा लिखते हैं इसके ऊपर, ये इसको गतका अखाड़ा कहते हैं। ये गतका खेलते हैं, इसमें शस्त्र विद्या होती है, इसमें हर चीज़ चलाई जाती है, जैसे डांग, जैसे चक्कर और जैसे तलवार। ये जो भी हमारे शस्त्र हैं ना, उनकी सिखलाई दी जाती है इनको कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में भी रहो। ये नहीं, ये कोई मार्का का प्रतीक नहीं है, ये हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है। आप अपनी भी रक्षा कीजिए, हो सके ज़रूरत पड़े तो दूसरे की रक्षा कीजिए। ये रक्षा ये नहीं, हकों की रक्षा कीजिए, किसी का हक ना मारो, ये अपने हकों की रक्षा कीजिए। ये इसलिए ये हमारे ये जो संस्थाएं चल रही हैं, ये चलाती हैं। गुरु नानक जी का कोई एक शब्द या एक कीर्तन, जैसे मैंने कुछ शब्द पढ़े थे, नाम जपो कीर्त करो वंड चखो, एक ओकार यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सरबत दावला। आप भी कोई एक शब्द या एक कीर्तन? जैसे ऐसी है भाई, हम शुरू से ही चालू हो जाते हैं। तो जैसे गुरु नानक देव जी की आप पहले ही करते हैं। पहली बात यह है भी, आप एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद आदे सच जुगादे सच है भी सच नानक ओसी भी सच। इसमें ना सारा अब डिटेल में करेंगे बात ना, तो थोड़ा टाइम चाहिए अपने को। तो ये इसमें ना जो लोग समझ तो सारे ही हैं, लेकिन जो समझेंगे ना, इसमें सारा एक आपको समझ आ जाएगी कि श्री गुरु नानक देव जी क्या कहना चाहते थे और क्या थे।
हाँ जी। तो विशेष चर्चा के साथ हम फिर से इनके साथ हाजिर होंगे, कभी समय मिलेगा। लेकिन आपसे गुरु नानक देव जी का कोई एक प्रसंग, मैंने वो 20 रुपये वाला प्रसंग सुना था, जब नानक जी को पिताजी ने 20 रुपये दिए और वो सच्चा सौदा की जगह खरा सौदा करके आप भी करने के लिए, व्यापार करने के लिए 13 तोलते थे वो, 13 सुल्तानपुर हट में 13 तोलते थे वो, सबको 13 कह के ही सौदा दे रहे थे, मतलब कोई पैसा नहीं ले रहे थे किसी से। हाँ जी। तो इस समय आप मेरे साथ देख रहे थे कि आज जो नगर कीर्तन का हिस्सा बने हैं, जो इस बात का साक्षी बने हैं, और मेरे साथ पूरी चर्चा हुई, जो पूरी चर्चा के साथ पूरा का जो निचोड़ था आपको बताने की कोशिश करी। लेकिन फिर से आपके साथ कभी विशेष रूप से हम नामधारी गुरुद्वारा में आएंगे और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जी, नाम आपका जी? मेरा नाम रणवीर सिंह राणा सिंह जी। रणवीर सिंह राणा जी के साथ हम विशेष रूप से एक दिन चर्चा करेंगे और पूरा इतिहास के साथ, पूरी चर्चा के साथ इनसे संवाद करेंगे। तो आप हाजिर हरियाणा के माध्यम से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे, तो देखते रहिए हाजिर हरियाणा। और इस समय आप देख सकते हैं कि पीछे अभी और भी गतका का अखाड़ा यहाँ जारी है, जहाँ सिखों की वीरता को प्रदर्शित करते हुए, उन्हें दर्शाते हुए आपको सभी सिख बंधुवर्ग के साथ सभी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए और आपको चलकर और दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो इस समय आप मेरे साथ देख सकते हैं कि शिव चौक पर सेवा लगाते हुए मेरे साथ सेवक जी नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी वर्षों से हर वर्ष यानी कि जब शबद कीर्तन निकाला जाता है तो यहाँ अपनी सेवा लगाते हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी पहले तो आपका जी नाम जी? मेरा नाम है सरदार सुखदेव सिंह। जी सरदार सुखदेव सिंह जी, ये आपको कितने सालों से सेवा लगा रहे हैं और आपको ये लगन कैसे लगी? बहुत साल हो गए सर, मेरे को ये तो नहीं गिनती तो नहीं कितने साल पर, काफ़ी सालों से, बचपन से। बचपन से तो देख सकते हैं कि लगातार जब भी हर वर्ष प्रकाश महोत्सव आता है और प्रकाश महोत्सव से एक दिन संध्या पूर्व इनके द्वारा हर वर्ष की भांति यहाँ सेवा लगाई जाती है और आज सेवा लगाई भी जा रही है। और इसी सेवा के साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेवा करके इन्हें कितना आनंद मिलता है और लगन इनकी सेवा में कैसे जुटी। सर ऐसा है जी, मैं आपका कारोबार है मेरा, मैं खुद का कारोबार छोड़ के यहाँ सेवा करने आता हूँ और आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं आज मेरे साथ, आज आपके द्वारा क्या खास रूप से सेवा लगाई गई थी? एक तो ब्रेड पकौड़े थे, कॉफ़ी और दूध, 3 आइटमें थी। 3 आइटम। तो इस समय आप देख रहे थे मेरे साथ सिरसा के शिव चौक पर, जहां आज गुरु पर्व यानी कि प्रकाश महोत्सव से एक दिन संध्या पूर्व जो कि कीर्तन यात्रा थी आज निकली थी और इसी कीर्तन यात्रा के साथ आज इनके द्वारा यहाँ विशेष रूप से सेवा लगाई गई। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नगर कीर्तन के अंदर, इस शबद कीर्तन के अंदर 5 प्यारे होते हैं और 5 प्यारों के आगे आगे जो संगत होती है अपना झाड़ू लेकर सफाई करती है, क्योंकि 5 प्यारों के साथ साथ पीछे जो पालकी होती है और उस पालकी के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं और उनके आगे 5 प्यारे और 5 प्यारे के आगे शबद कीर्तन चलता है और शबद कीर्तन के आगे आगे वो गतकों का खेल, जिसमें 4 साल से लेकर 60 साल यानी कि बच्चा बूढ़ा नौजवान अपना जोहर का प्रदर्शन करता है। और आप हमारे साथ देखेंगे कि किस तरीके से अपने गतका का खेल में अपना सिखों के इतिहास को दर्शाते हुए वो गतका खेल आपको दिखाए जाएंगे। तो इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और आइए बात करेंगे हमारे सभी बंधुओं के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे वीर हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे। गुरु नानक जी का कल 555वां प्रकाश महोत्सव है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने खास संकल्प लिया है? सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਿਲਾ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। तो इस समय आप मेरे साथ देख सकते हैं कि आज जो शबद कीर्तन के अंदर जो गवाह बने और इस गवाह के साथ देख सकते हैं कि पीछे आपको यानी कि झाड़ू की सेवा लगाते हुए सेवादार इस समय नज़र आ रहे हैं।